दोस्तों, एलआर क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का यह इतिहास का विशेष सत्र पीईटी परीक्षा दे रहे और जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे लोगों को समर्पित है। आज हम प्राचीन इतिहास के 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस श्रृंखला से आप लाभ उठाएं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप एलआर क्लासेज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित सामग्री आपको हमारी ओर से सबसे पहले पहुंच सके और परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको पहले भेजा जा सके। आज हम प्राचीन भारत के 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं और इस श्रृंखला में प्रश्नवार हम आपको हल कराते चलेंगे, दोहराते चलेंगे। फुर्सत के क्षणों में रिलैक्स होकर के इन प्रश्नों को सुनिए। इन सुनने से भी आपको काफी लाभ होगा। तो हम चलते हैं बिना देर किए प्रश्नों की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले हम हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत कर रहे हैं। इसके प्रश्न आपको हम आपके सामने दे रहे हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है, कौन सा स्थल है बता सकते हैं आप? सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के पहले हड़प्पा ही खोजा गया है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न हम चलते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? ये भी मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने कराई। दूसरा प्रश्न रहा है आपका, और हड़प्पा खुदाई किसने करवाई थी? हड़प्पा खुदाई दयाराम साहनी ने कराई थी। तीसरा प्रश्न है, बृहत स्नानागार कहां से मिला है? बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है? हड़प्पा सभ्यता के लोथल नामक स्थान से, यह स्थान गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के लोथल से गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है? यह जो है नर्तकी कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। युगल समाधान का अवशेष कहां से मिला है? युगल समाधान का अवशेष लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं? ये हवन कुंड का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से कालीबंगा से मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है? यह जो है रोपड़ पंजाब में है स्थान, यहां से जो है मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है मांडाई, जम्मू कश्मीर में है। कई बार सवाल इस पर पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित स्थल है, ये दैमाबाद है और ये महाराष्ट्र में है। इस बार जो है ये सवाल पीजीटी में भी पूछा गया है, थोड़ा सा दूसरे रूप में पूछा गया, लेकिन पूछा गया है। अब जो है थोड़ा सा हम और आगे
प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर हम आगे और चल रहे हैं। आइए और हम आगे प्रश्नों को शुरू करें, जिसमें इसके बाद वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, सबको हम क्रम से एक सिस्टमेटिक और टॉपिक वाइज आपको प्रश्न पहुंचाएंगे आप तक। अब वैदिक सभ्यता की ओर चल रहे हैं। वैदिक सभ्यता, दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। कभी कभी वेदों के क्रम से भी सवाल पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है, वेदों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद, सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? में कितने मंडल हैं? कितने हैं मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल। कुल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो यह है 10वां मंडल है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में है, आई है। और ये 10वां मंडल, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसमें जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का पाठ कौन करता था? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्री या होत्रा कहा जाता था। में होत्री। आप बताइए कि यजुर्वेद का पाठ करने वाला या यजुर्वेद से संबंधित कौन था? तो यजुर्वेद से संबंधित अध्वर्यु है।
यजुर्वेद से संबंधित अध्वर्यु है। आगे चलते हैं। सामवेद से संबंधित कौन है? सामवेद से संबंधित उद्गात्रा है। सामवेद से संबंधित उद्गात्रा है। अब वेदों के साथ उत्तर वैदिक काल, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। इनका क्रम क्या है? तो क्रम इनका है वैदिक, इसमें ग्रंथों की रचना हुई, वेद की रचना हुई, वेदों की, चारों वेदों की रचना हुई। इसके बाद उत्तर वैदिक, ये क्रम है। उत्तर वैदिक का समय आता है। उत्तर वैदिक में यज्ञों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अनेक हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद आरण्यक, धीरे धीरे आर्यों का मन कर्मकांड, यज्ञ, इन सब से जब ऊब गया तो उनको लगा कि आत्मा परमात्मा का चिंतन हो, ईश्वर के बारे में सोचा जाए, मोक्ष के बारे में सोचा जाए। इन सब के लिए उनको जंगलों में ग्रंथ लिखा उन्होंने, वह ग्रंथ आरण्यक कहे गए। और वेदों का सबसे अंतिम हिस्सा है उपनिषद। उपनिषद, यह उपनिषद, इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग हैं ये वेदांत कहा जाता है इनको। इन उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। हर वेद के अपने अलग अलग उपनिषद हैं, जिनमें इन उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, इन सब का, मोक्ष का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं हम। पुराणों की संख्या कितनी है? वो भी इसी के आगे की कड़ी में है। पुराणों की संख्या कितनी है? कई बार सवाल पूछा गया है। पुराण है 18, जिसमें कुल 18 पुराण की रचना हुई है। अगले पड़ाव पर हम चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर। इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। बौद्ध धर्म, हम इन प्रश्नों में चारों विकल्पों को लिख करके बताएं तो ज़्यादा समय लगता है, और आपको हम तथ्य समझा दे रहे हैं, उनकी व्याख्या समझा दे रहे हैं तो ज़्यादा सुविधाजनक लगेगा। प्रश्न किसी रूप में आएगा, आप हल कर ले जाएंगे, इतना आशा और विश्वास है। बौद्ध धर्म की बात हम करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। अब जो सवाल हम बनाएंगे सब बौद्ध धर्म पर ही आधारित बना रहे हैं। बहुत ही हिट टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं का, इतिहास का ये, और बहुत ही अच्छा विषय है, टॉपिक है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध माने जाते हैं आज भी। तो इन पर यह सवाल है। का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म इनका है 583 ईसा पूर्व में। माता महामाया, इनकी माता का नाम है महामाया, किंतु इनके जन्म के बाद इनकी माता मर गई
इनका पालन पोषण किसने किया? गौतमी ने किया। सवाल है, यहीं से कई बार सवाल पूछा गया है। इनका पालन पोषण गौतमी ने किया। जन्म स्थान चर्चा करें। कपिलवस्तु, लुम्बिनी कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। इसके बाद आगे चले हम। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम शुद्धोदन। इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। का नाम सिद्धार्थ। इन्हीं के नाम पर एक जिला भी रखा गया है, सिद्धार्थ नगर। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर के पास में। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन की कई घटनाएं हैं और उनके लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन चिन्हों के आधार पर भी महात्मा बुद्ध का विश्लेषण किया जाता है। अब हम उनके जीवन में उन चिन्हों को और उनकी घटनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए बुद्ध के जीवन में चिन्ह हैं, उन चिन्हों पर थोड़ा सा विचार किया जाए। जब बुद्ध को संसार की नश्वरता का पता चला, संसार में व्याप्त दुखों का पता चला, तब उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गृह त्याग को क्या कहा जाता है? इसका चिन्ह क्या है गृह त्याग को? चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध के जन्म में, उनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई जिनको चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब बुद्ध को संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ और उनको लगा कि जगत सर्वम दुखम, संसार में दुख ही दुख है, तो उन्होंने घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, घर त्याग कर दिया। और उस गृह त्याग को गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को। निष्क्रमण। यार स्केच है, चल नहीं रही थी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये राजकाज होता रहता है। गृह त्याग का संकेत है, इसको महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। इसके बाद जब घर से निकले तो बहुत संगी संतों के साथ भ्रमण करते रहे, घूमते रहे और अंत में कहाँ पहुंचे?
बोध गया, गया पहुंचे। बोध गया बिहार में है आज, और बौद्धों का प्रमुख स्थल है ये बोध गया। तो उनको यहां पर क्या मिला? ज्ञान मिला। काश ऐसा ज्ञान हम आपको मिल जाए तो बड़ा बढ़िया हो जाए। तो उनको जो है ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान बोध गया में मिला। और इस बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने का क्या संकेत है? किस संकेत की तरह व्यक्त किया जाता है इसको जो है पीपल का पेड़, पीपल है, यह संकेत है बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने का। इसको बोध वृक्ष भी कहा जाता है। ये जो है पीपल है, आज भी बोध गया में पेड़ है। वही हाल में ही विवादों में आ गया था ये पेड़। इस पेड़ के पत्तियां गायब हो जा रही थी। विदेशी लोग आते थे, अब पत्तियों की कालाबाजारी करके एक प्रतीक के रूप में, आस्था के रूप में उन पत्तियों को उठा ले जाते थे। बाद में सरकार ने इस पर रोक लगाई, ये पत्तियां गायब न होने पाए। एक स्मारक है हमारी, विरासत है, धरोहर हमारी है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पीपल, बोध वृक्ष, और अच्छी भाषा में लिखिए बोध वृक्ष, बोध वृक्ष। यहां एक पेड़ था, जानते हैं, जिसको शशांक ने कटवा दिया था, काटकर फेंकवा दिया। विरोधी था बौद्ध धर्म का, बुद्ध का विरोधी था। आगे चलते हैं। इसके बाद में वहां ज्ञान तो इनको मिल गया, अब ज्ञान दें किसको, बताएं किसको? फिर वहां से चल दिए, फिर लौट करके आए। कहां पर आए? सारनाथ। चलिए, उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, ये जो है बुद्ध का पहला उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बीच में बुद्ध जी जगह जगह सत्संग करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। उनका आकर्षक व्यक्तित्व अपने आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। जीवन के अंतिम छोर में करीब 80 वर्ष की आयु में यह पहुंचे कुशीनगर, जहां इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर। कुशीनगर, या इसी को कशया भी कहा जाता है। और इस मृत्यु का संकेत क्या है? इनको और अच्छी भाषा में कहा जाता है महापरिनिर्वाण, जहां इनको मृत्यु मिली। वो स्थान है कुशीनगर, कशया, देवरिया जिले में है। इसको संकेत में क्या कहते हैं? इसका संकेत है स्तूप। स्तूप, इनका संकेत है स्तूप। अब स्वाभाविक है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं, इनके ज्ञान को सहेजा कैसे जाए, कैसे इनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करने के लिए सम्मेलन हुआ। आज भी सम्मेलन होते हैं, तब भी सम्मेलन हुआ। और इनके सम्मेलन को बौद्ध संगीत कहा जाता है। क्या कहेंगे? बौद्ध संगीत। चलिए इसी पर थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा तेज चला जाए। बौद्ध संगीत कहते हैं इसको। सब एक प्रश्न ही हम दोहरा रहे हैं और कुछ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं बता रहे हैं। फिर फुर्सत में एक और क्लास होगा तो डिटेल आपको बताएंगे। तो बौद्ध संगीत की बात किया जाए, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं बौद्ध धर्म में। कैसे याद रखेंगे? है कोई विकल्प, कोई फार्मूला है फार्मूला।
हम दे रहे हैं आपको। स्थान की बात हम करेंगे, रावय पाक। पहली संगीत, दूसरी संगीत, तीसरी संगीत और ये चौथी संगीत, रावय पाक। कौन कौन स्थान पर हुई है? प्रथम संगीत कहां हुई? प्रथम संगीत राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत, इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं एक संग में हम आपको बताते चल रहे हैं, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह, पहली है राजगृह है ये, राजगृह। और इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। महाकश्यप ने की। इस समय ये राजगीर कहां पर था? मगध में था। इस समय राजा थे अजातशत्रु। राजा थे अजातशत्रु। चलिए, राजा अजातशत्रु थे। और आगे चलते हैं, दूसरे बौद्ध संगीत पर विचार किया जाए। इसमें हुआ क्या? इस बौद्ध संगीत के क्या निर्णय हुआ? कोई फैसला हुआ होगा संगीत में, सम्मेलन में। तो फैसला यह हुआ कि सुत और विनय दो पिटक बनाए गए। दो पिटक इस समय बनाए गए, सुत और विनय। आगे चलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत की बात किया जाए, कहां हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत कहां हुई थी? बोलिए। वैशाली। कहां पर? वैशाली में। और इस समय वहां का राजा कौन था? वहां का राजा है कालाशोक था। ये अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता में बहुत लफड़ा हो गया। वैशाली में ये बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, दो टुकड़ों में बंट गया। एक लोग ऐसे थे कि नए नए जगहों पर गए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, नए नए तरीके उन्होंने अपना लिया। और जो लोग पहले से जहां थे वहीं स्थिर रह गए, रुके हुए थे, उन्होंने कोई नया नियम नहीं बनाया, दुनिया से कोई इनका मतलब नहीं रहा, दुनिया में क्या हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं था, अपने उपासना में ही लोग मग्न थे, लीन थे। और जो बाहर चले गए, समाज को उन्होंने देखा, देश को उन्होंने देखा, जैसे देश दुनिया बदल रही थी उन्होंने अपने को भी बदल लिया। जब वो लोग पहुंचे वैशाली में सम्मेलन में, और जानते हैं ये 100 सालों के बाद हो रहा है सम्मेलन, बुद्ध की मृत्यु के बाद। ये तो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हो रहा है, और ये 100 सालों के बाद हो रहा है। जब 100 सालों के बाद हो रहा सम्मेलन तो बहुत कुछ चीजें बदल गई 100 सालों में। बुद्ध तो रह नहीं गए। बुद्ध ने क्या कहा? उनकी शिक्षाओं को किसी प्रकार से लिपिबद्ध किया गया, विनय के रूप में, आचार विचार के रूप में, लेकिन उनका कोई बहुत मतलब नहीं बचा। जो बाहर से लोग आए, विषम परिस्थितियों में लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ये हुआ कि जो लोग बाहर से आए, झुंड बना करके आए, पहुंचे लोग, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने विवाद कर दिया कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, बदली परिस्थितियों में सारे आचार विचार के नियम बदल जाने चाहिए, बदल लेने चाहिए, नए आचार विचार बनाए जाने चाहिए बौद्ध धर्म के लिए। लेकिन जो लोग वहीं बचे, पहले से स्थिर थे, स्थविर कहे गए, स्थविर कहे गए वो लोग। और उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, नया नियम नहीं चलेगा। अब दो भागों में बट गया। यहां पर बौद्ध धर्म आते आते दो भागों में बट गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 100 सालों में ही इनके मत का, इनके संघ का विभाजन हो गया। और इसमें दो लोग थे, एक तो महाकश्यप और दूसरे थे महाकात्यायन। दो लोगों ने इसकी अध्यक्षता की, मिल करके अलग अलग सम्मेलन किए, और यहां पर जाकर के बौद्ध धर्म दो टुकड़ों में बट गया, स्थविर और महासंघिक।
जिन लोगों ने पुराने नियमों को अपनाया वो स्थविर हुए, और जिन लोगों ने नियम बदल लिया है अपने से, बदले हुए नियम पर बौद्ध धर्म में शामिल हुए और शामिल करना शुरू किया, वो लोग महासंघिक कहे गए। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत, चलिए कहां हुई तृतीय बौद्ध संगीत, बताइए कहां हुई? ये तृतीय बौद्ध संगीत जो है पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई, करीब 250 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास हुई है। राजा कौन थे? अशोक है, मौर्य वंश के शासक हैं अशोक, मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक। और इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलपुत्र तिष्य ने किया। मोगलपुत्र तिष्य ने किया, ठीक है। चलिए, मोगलपुत्र तिष्य ने की। अब इसमें प्रमुख चीज क्या हुई? इसमें मोगलपुत्र तिष्य इनके संरक्षण में एक ग्रंथ का संकलन किया गया। बता सकते हो कौन तीसरे बौद्ध संगीत में किस ग्रंथ का संकलन किया गया? कौन सा ग्रंथ का संकलन किया गया? बोलिए। 2 पिटक पहले से मौजूद थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। अब तीसरा पिटक यहां शामिल हो गया। ये तीसरा पिटक कौन सा बना? बोलिए। अभिधम्ब पिटक। कौन है? अभिधम्ब पिटक। और यहीं इसी को कहीं कहीं कथावत्थु भी कहा गया। अब ये तीसरा है अभिधम्ब पिटक। अब आकर के सवाल बनता है, अभी थोड़ा सा एक और संगीत बची है, उसको भी देख लिया जाए, तब फिर एक सवाल इस पर बनता है, बताते हैं आपको। तो चलते हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगीत पर निकल जाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत, देखिए ध्यान दीजिए, इस संगीत में, तृतीय बौद्ध संगीत में स्थविर या थेरावादियों का बोलबाला था। अशोक ने उन्हीं को प्रश्रय दिया, थेरावादियों, अस्थिरवादियों को उन्होंने ज्यादा प्रश्रय दिया। एक अभिलेख में अशोक ने कहा है कि जो भी बुद्ध के संग में फूट डालने की कोशिश करेगा, उसको सफेद कपड़ा पहना करके संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी घोषणा है। ये बहुत बड़ी घोषणा थी कि किसी प्रकार से संघ में कोई फूट नहीं पड़नी चाहिए। अशोक जी, अशोक मौर्य इस बात के समर्थक थे कि एकता होनी चाहिए। संगठन में जब विद्वेष होगा, फूट होगी, तो संगठन की शक्ति कमजोर हो जाएगी। आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत पर विचार किया जाए। चतुर्थ बौद्ध संगीत पर चर्चा करते हैं हम। ये कहां पर हुई है? चलिए, क आया ना, क कश्मीर। कश्मीर, और कश्मीर में भी और डिटेल प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कहां हुई। कश्मीर तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक स्थान है वहां पर जहां पर बौद्ध संगीत हुई, उसका क्या नाम है? बता सकते हैं आप? कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन, कुंडलवन में हुई है बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत की हम बात कर रहे हैं। राजा कौन थे? अध्यक्षता किसने किया? वसुमित्र जी। और राजा कौन थे इस समय? कनिष्क। कुषाण, प्रसिद्ध कुषाण शासक है, प्रतापी कुषाण शासक कनिष्क। इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई है। इसमें क्या निर्णय हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीत में कई निर्णय हुए हैं। पहला चीज तो द्वितीय बौद्ध संगीत में आपने देखा कि स्थविर या थेरावादी और महासंगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। यह विभाजन लगातार चलता रहा। बौद्ध ने, अशोक ने कोशिश किया कि विभाजन न हो, संघ का बंटवारा न हो, संघ में फूट न पड़े, लेकिन इसके बाद भी लोग बंटवारा पर उतारू थे। जैसे परिवार कितना दिन चलाए। ये अभी बताया गया कि त्रिपिटक क्या थे। त्रिपिटक के बौद्ध ग्रंथ, कई बार सवाल पूछा गया है इन पर। इसके बाद चीवर की बात किया जाए। चीवर क्या थे? इनके वस्त्र थे। बौद्ध धर्म के लोग चीवर धारण करते थे, वस्त्र धारण करते थे।
इसके बाद आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, अब मौर्य काल की ओर आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा बीच में जैन धर्म, इसके बाद मौर्य काल। जैन धर्म की ओर चलते हैं। स्टार्ट हो गया। चलिए जैन धर्म पर बात हम करते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। और कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर इसमें हैं, 24 हैं। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन से माने गए हैं? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन से हैं? प्रथम तीर्थंकर बोलिए। ऋषभदेव। ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? वैशाली। इनका जन्म स्थान है वैशाली। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था। एक शब्द आया है, पीजीटी की परीक्षा में भी सवाल पूछा गया है कि निर्ग्रंथ किसको कहा गया है? तो यही है, महावीर स्वामी ही निर्ग्रंथ कहे गए हैं। इन्हीं को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ कहा गया है। और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपने धर्म का, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो प्रमुख सिद्धांत इस जैन धर्म का क्या है? स्यादवाद। ये पूरे जैन धर्म का निचोड़ है, स्यादवाद।